नमस्ते दोस्तों। आज हम देखेंगे शेगांव के प्रसिद्ध श्री संत गजानन महाराज, जो जिनका मंदिर है महाराष्ट्र में सबसे फेमस मंदिरों में से एक मंदिर, और जहाँ की डिसिप्लिन पूरे इंडिया में फेमस है। संत गजानन महाराज भगवान शिव के अवतार माने जाते हैं। उनका जन्म कब हुआ किसी को ज्ञात नहीं, लेकिन ऐसा माना जाता है कि फरवरी 1878 में शेगांव में प्रकट हुए थे। दास गनु महाराज ने गजानन महाराज पर 21 अध्याय वाली श्री गजानन महाराज विजय ग्रंथ नामक मराठी किताब भी लिखी है। उन्हें एक प्रबुद्ध व्यक्ति माना जाता है। महाराष्ट्र में उनके काफ़ी अनुयायी हैं और हर साल हजारों लोग शेगांव मंदिर में आते हैं। श्री गजानन विजय के अनुसार वे योग की 3 धाराओं अर्थात कर्म, भक्ति और ध्यान योग के प्रतिपादक थे। श्री गजानन महाराज ने 8 सितंबर 1910 को समाधि ली। गजानन महाराज का प्रारंभिक जीवन इतिहास अस्पष्ट है। उनकी जन्मतिथि अज्ञात है। ऐसा कहा जाता है कि उनकी पहली उपस्थिति 23 फरवरी 1878 को शेगांव में हुई थी। शेगांव के मूल निवासी श्री दास भार्गव उर्फ भार्गवराम ये ओडेकर ने श्री गजानन महाराज चरित्र कोश लिखा है। पहली बार गजानन महाराज को शेगांव में 23 फरवरी 1878 में बंकटलाल और दामोदर नामक 2 व्यक्तियों ने देखा। एक श्वेत वर्ण सुंदर बालक झूठी पत्तल में चावल खाते हुए घन गन गनात गोते का उच्चारण कर रहा था। गजानन महाराज का अपने इंद्रियों पर पूर्ण नियंत्रण था। गन गन गनात बोते का उच्चारण करने के कारण ही उनका नाम श्री गजानन महाराज पड़ा। गजानन शब्द में बहुव्रीहि समास होता है। गजानन शब्द का समास विग्रह गज के समान आनन है, जिनका अर्थात गणेश होता है। गजानन महाराज का जन्म कब हुआ, उनके माता पिता कौन थे, इस बारे में किसी को कुछ भी पता नहीं है। माघ वैद्य 7 1878 दिनांक 23/2/1878 को गजानन महाराज शेगांव में प्रकट हुई। वैसे तो मैं खामगांव में रहता हूँ और शेगांव से हमारा ज़्यादातर जाना आना लगा रहता था। जस्ट 15 किलोमीटर दूरी पर शेगांव के पास में खामगांव है। तो हम बचपन से ही श्री गजानन महाराज मंदिर में जाते आए हैं और उनसे हमारे जो एरिया है उनका ज़्यादा लगाव है। गजानन महाराज समाधि स्थल और आनंद सागर शेगांव, यह शेगांव के प्रसिद्ध स्थल है। और श्री संत गजानन महाराज, इनके वजह से ही शेगांव एक फेमस प्लेस के रूप में प्रसिद्ध है और यह बुल्ढाना जिला में आता है। और बुल्ढाना जिला को लग के ही अकोला जिला है। शेगांव से जस्ट 40 किलोमीटर अकोला। शेगांव से 5 किलोमीटर दूर पर श्री गोमाजी महाराज मंदिर है, जो कि प्रसिद्ध है। यह नागझरी एक छोटा सा गांव है, वहाँ पे आता है। जब भी आप शेगांव में आएंगे तो आप वहाँ पे आनंद सागर जो देख सकते हैं, जो कि पर्यटन स्थल है। और दूसरा नागझरी है, जो भी बहुत ही भव्य मंदिर है श्री गोमाजी महाराज का। वहाँ पे भी बहुत सी भीड़ लगी रहती है। श्री शेगांव संस्थान की तरफ से रहने की सुविधा है उपलब्ध है। जहाँ का जो मैनेजमेंट है वह सबसे अच्छा है। श्री शिवशंकर पाटिल, जिन्होंने 40 साल पहले वह शेगांव के मंदिर के अध्यक्ष बने, तो उनका कार्यकाल 40 साल तक चला। वह बहुत ही डिसिप्लिन व्यक्ति थे, इसीलिए उन्होंने
एक शेगाव को बहुत ऊंचाई पर लेके गए। मुंबई से नागपुर इस महामार्ग पर शेगाव शहर आता है। महाराष्ट्र के बुल्ढाना जिले में यह शहर आता है और शहर आधुनिक पद्धति से श्री संत गजानन महाराज इन भक्तों के लिए पवित्र है। उनके बहुत से अलग अलग चमत्कार हैं जो बहुत से लोगों को वहाँ पे देखने को मिले। श्री गजानन महाराज एक चमत्कारी व्यक्ति थे और इसकी वजह से लोगों को आश्चर्य लगता था। श्री गजानन महाराज 8 सितंबर 1910 में उन्होंने समाधि ली। तो जिस जगह पे अभी समाधि है वही जगह पे वह अक्सर बैठते थे और मंदिर के पास में ही आनंद सागर, यह एक फेमस गजानन महाराज जो संस्थान है उनका एक प्रकल्प है। श्री गजानन महाराज ट्रस्ट यह उनको चलाते हैं। यह मंदिर से पास में है। जो आनंद सागर है वह 350 एकड़ के विस्तीर्ण क्षेत्र पर खड़ा है। आनंद सागर यह प्रेक्षणीय स्थल है और आपको यदि छुट्टी है तो शनिवार रविवार आप यहाँ पे छुट्टी मनाने आ सकते हैं और यह एक अलग प्रकार का जो आपको अनुभव होगा यहाँ पे आने के बाद। और महाराष्ट्र में यह सबसे फेमस मंदिर में से एक मंदिर है और आनंद सागर एक पर्यटन स्थल है। आनंद सागर में मंदिर, ध्यान केंद्र, नाट्यगृह, कारंजे इत्यादि वहाँ पे एंटरटेनमेंट की जगह है और वहाँ पे प्रसिद्ध टॉय ट्रेन है जो ट्रेन आपको दर्शन करवाएगी। आप छोटे वो ट्रेन में बैठ सकते हैं और छोटे बच्चों के लिए खेलने के लिए बहुत सारे खिलौने और से अलग अलग प्रकार के वहाँ पे उपकरण हैं और वहाँ पे म्यूज़िकल फाउंटेन शो हर शाम को होता है और वह रोज़ रात को 8 बजे शो चालू होता है। बहुत ही विलोभनीय यह शो म्यूज़िकल फाउंटेन रहता है। 50,000 पेड़ है। सब खाने पीने की व्यवस्था अंदर ही उपलब्ध है जहाँ पे आप अलग अलग प्रकार के पदार्थ खा सकते हैं। उपवास के पदार्थ है, पोहे है, ढोकला है और आइसक्रीम वगैरह जैसे अलग अलग प्रकार के हैं। आप इनका स्वाद भी यहाँ पे ले सकते हैं। आनंद सागर में एक ध्यान केंद्र है। वह श्री स्वामी विवेकानंद का वहाँ पे बहुत बड़ा स्टैचू लगा हुआ है और नीचे ध्यान केंद्र है। ध्यान केंद्र में प्रवेश करने के बाद आपको लगेगा कि जैसे आप कन्याकुमारी में आ गए हैं। यह कन्याकुमारी की प्रतिकृति है। शेगांव यह विदर्भ में आने के कारण और विदर्भ जो है वो निसर्गरम्य एक प्लेस है और विदर्भ यह एक महाराष्ट्र की सबसे फेमस भूमि है। जैसे पुराने लोग कहते थे मराठी में, वऱ्हाड म्हणजे सोन्याचे कुऱ्हाड, मीन्स यहाँ पे हर प्रकार की सबसे उपजाऊ खेती है और यहाँ का वातावरण बहुत ही क्लियर है। शेगांव के आनंद सागर में आप आराम कर सकते हैं। वहाँ पे आराम के लिए अलग अलग जगह है और आपको वहाँ पे अलग अलग मंदिर मिलेंगे जैसे भगवान शिव का, गणेश का, नवग्रह का मंदिर। यहाँ वहाँ पे एक द्वारका बेट फेमस है जो वहाँ पे पहुँचने के बाद एक पुल के ऊपर से आपको द्वारका बेट पर जाना पड़ता है और हैंगिंग ब्रिज यह भी आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा और वहाँ का वातावरण बहुत ही शांत है। जगह जगह फूल होने के कारण बहुत ही सुगंध आपको वहाँ पे मिलेगी और सुंदर दृश्य आप वहाँ पे देख सकते हैं। ऐसा यह आनंद सागर बहुत ही अच्छा विलोभनीय केंद्र है। स्वामी श्री विवेकानंद का ध्यान केंद्र वहाँ पे होने के कारण
आपको एक आनंददायक अनुभव आएगा, जैसे आप किसी स्वर्ग में आ गए हैं। और यह ध्यान केंद्र प्रतिष्ठित ठिकान शेगांव में सबसे फेमस और महाराष्ट्र में बहुत ही फेमस होते जा रहा है। शेगांव रेलवे स्टेशन भारतीय रेलवे के मध्य रेलवे के हावड़ा नागपुर मुंबई महामार्ग पर है। मुंबई सीएसटी, लोकमान्य टिळक टर्मिनस, मुंबई, दिल्ली, चेन्नई, सिकंदराबाद, पुणे, टाटानगर, अहमदाबाद, ओखा, कोल्हापुर, अमरावती, वर्धा, नागपुर, गोंदिया, बिलासपुर, हावड़ा, कोलकाता, शालीमार, कोलकाता, यहाँ ऐसे बहुत सारे ट्रेन यहाँ पे रुकते हैं। और अमरावती सुपर फास्ट एक्सप्रेस मुंबई हावड़ा में यह भी यहाँ पे रुकती है। और बस से भी आप यहाँ पे आ सकते हैं। थैंक यू सो मच।